मैं डॉक्टर निवृत्ति सरोदे, पीएचडी इन एग्रीकल्चर साइंस। ये राजयोग मेडिटेशन जो है ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान के बारे में मैंने देहात में सुना था एक बुजुर्ग आदमी से। फिर मैं इसका संस्था का पता ढूंढ रहा था। परभणी कृषि विद्यापीठ में जब मैं पीएचडी कर रहा था, तो मैं एक सर्चिंग माइंड के हिसाब से मुझे समझाया कि ये अपन परंपरा कर रहे हैं अंधश्रद्धा, लेकिन यहाँ ब्रह्मा कुमारी संस्था में सही आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है। तो मैं ढूँढ रहा था, वैसा मुझे एक भाई ने, वहाँ गीता पाठशाला थी, सेंटर नहीं था, कोई दीदी वगैरह नहीं थी। एक भाई ने मुझे समझाया कि कुंकु तिलक अंगारा लगाना मस्तक पे, या मरने के बाद जो जोत जगाते पिंडदान करते ब्राह्मण को बुलाकर शिव पिंड के सामने, ये आत्मा ज्योति स्वरूप है, परमात्मा शिव भगवान ज्योति स्वरूप है। सब धर्म में उसकी अल्लाह नूर एक ओंकार निराकार मान्यता है, उसका मालिक एक रूप में। और ये मन बुद्धि जो मस्तक में है, संस्कार तीन शक्ति, वो एक चैतन्य शक्ति आत्मा का प्रतीक है। तो ये साइंस में मैंने देखा कि मन बुद्धि संस्कार, इसकी कोई व्याख्या नहीं है साइंस में, या कोई बता नहीं सकते कि ये कोई शरीर में चीज़ है। ये एक शक्तियाँ मानते हैं। तो इसका कोई संशोधन हुआ नहीं है, सर्च हुआ नहीं है कि मन क्या है, बुद्धि क्या है, संस्कार क्या है। बुद्धि में मेरा तीर लग गया कि ये सही बात है कि मन संकल्प करने की शक्ति चलती रहती है, ये बुद्धि निर्णय लेती है, उसके माध्यम से जो कर्म होते हैं फिर वो संस्कार आदतें बनती है। एक तीर लगा मुझे परंपरा का भी कि ये सही ज्ञान माना बता रहे। तो मैं एक रिसर्च माइंड का होने से मैंने एक संशोधन माना, एक प्रयोग करना शुरू किया। हाँ, 2 ही दिन ज्ञान सुना आत्मा परमात्मा के बारे में, बुद्धि में तीर लग गया। और मैं घर में, हम रामायण महाभारत भागवत हर साल सुनते थे गाँव में। तो ये थोड़ा समझने के बाद मैं प्रयोग करना शुरू किया घर में। सुबह उठते थे जल्दी, मेरे पास कुछ भी साधन नहीं थे, लेकिन ये भगवान का ज्योति का चित्र निकाला मैंने दीवार पर, और ये ध्यान योग जो है प्रयोग जो करने के लिए वो शुरू किया। जैसे कोई चीज़ खाने के बाद ही मालूम पड़ती है। तो फिर मैंने योग शुरू किया, तो मैं श्रद्धा भावना मेरी जो थी भगवान के प्रति, जानने के लिए, महसूस करने के लिए, तो मुझे भगवान का ऐसा अनुभव होने लगा, वो दिव्य ज्योति से किरणें आ रही मेरी आत्मा के ऊपर, मुझे शांति की, शक्ति की किरणें आ रही। ऐसा मुझे आधा-आधा घंटा मैं जो योग करता था सुबह रोज़, तो शक्ति अनुभव मिलना शुरू हो गया। तो वही शक्ति को मैंने पकड़ लिया, तो वो चलते-फिरते, नहाते, खाते-पीते मुझे वो ज्योति का अनुभव हो रहा। तो मेरा पीएचडी का जो वर्क था, तो मैं गवर्नमेंट सर्विस में होने से मुझे 2 साल में पूरा करना था अध्ययन, रज़ा के हिसाब से, स्टडी लीव के हिसाब से। ये मुझे इतना इसका फ़ायदा हुआ कि सुबह 7 बजे मैं जाता था अपना खुद का टिफ़िन बनाकर, तो शाम को 7 बजे तक मुझे ग्रंथालय में पढ़ना पड़ता था, 200-300 रेफ़रेंसेस कलेक्ट करना, या प्रयोगशाला में पीएचडी का काम करना। ये 10-12 घंटे मैं जो मानसिक रीत्या या शारीरिक रीत्या मुझे बिज़ी रहना पड़ता था, पीएचडी के संशोधन कार्य में। तो ये मैं सहज कर्मयोग के माध्यम से, माना भगवान का मुझे जो बीच-बीच में अनुभव करता था, तो मुझे अथक और मानसिक और शारीरिक दृष्टया अथक रहकर उमंग उत्साह से मैं 10-12 घंटे काम कर सकता। तो मेरा जो 4000 मार्क का 5000 साल का पीएचडी काम मैंने 2 साल में पूरा किया। और फिर भी मैं शाम को 7 से 8 रोज़ राजयोगा मेडिटेशन के लिए और मुरली ज्ञान सुनने के लिए क्लास में, गीता पाठशाला क्लास में जाता था परभणी कृषि विद्यापीठ। तो वो मुरली जो ज्ञान, मुरली में जो सुना एक साथ, तो जो परंपरा में रामायण महाभारत का जो सुना था ज्ञान, मुझे बुद्धि में तीर लग गया कि सही रावण क्या है। ये सब बातें मेरी बुद्धि में तीर जैसे लग गई। ये पांडव, सच्चे पांडव भगवान को पहचानने वाले। ये फिर मुरली 1 साल सुनने के बाद गाँव में निमित्त बना, गीता पाठशाला गाँव में हमने खोला, घर लौकिक घर में खोला कि रुक्मिणी दीदी आकर उन्होंने 4 दिन शिविर कराया। तो 6 भाई की जॉइंट फैमिली, हम संयुक्त फैमिली परिवार हमारा, ये ज्ञान के माध्यम से साथ में रहना, चलना। और ये कार्य करते-करते मुझे एक कर्म भोग बीमारी भी आई थी, वात की सीवियर। 6-6 महीने में बेड पे था। तो
मेरा 50 का 25 किलो वज़न हुआ था, डॉक्टर भी घबरा गए थे, घर पे वाले भी घबराए थे। तो ये सिर्फ़ हड्डी-हड्डी रही थी, बेड पे सो माना गद्दी पे सो नहीं सकता था। पर ये आत्मज्ञान से मुझे मरने का डर नहीं था। मैं 2 बार ऐसी चिट्ठी भी लिखा था बच्चों को, परिवार को, ऐसा-ऐसा शरीर छोड़ूँगा, किसी ने उसका दुःख नहीं करना, मैं अच्छे घर में जन्म लूँगा। तो मरने के माना मृत्यु के ऊपर भी अपन विजय प्राप्त किया। तो ऐसे 2 बार 6-6 महीने बेड पर मैंने ये कर्म भोग करके, तो उस वक़्त ऐसा एक बार हुआ था कि डॉक्टर एमडी उन्होंने एक्स-रे करके भी मुझे खाँसी थी, तो टीबी बताया था। तो टीबी निदान हुआ, लेकिन फिर मैं जो उसका योग का प्रयोग किया, एक होम्योपैथी दवाई और ये एलोपैथी दवाई, दोनों दवाई 15 दिन लिया। योग का प्रयोग किया और जब नागपुर मुझे लेके गए, तो वहाँ निदान हुआ कि माना टीबी नहीं है। तो ये 15 दिन में टीबी बीमारी जाना, तो ऐसे एक विशेष अनुभव राजयोगा मेडिटेशन के माध्यम से अपने मृत्यु पर विजय प्राप्त करना, माना जो कर्म भोग सहज चुक्त करना और माना कर्म योग से विजय प्राप्त करना, और जो टीबी जैसी बीमारी 15 दिन में चले जाना, जो नागपुर में निदान करने के बाद वो नील रिपोर्ट निकलना, ये एक बहुत आश्चर्य की बात हुई मेरे जीवन में। क्योंकि मैं एक पीएचडी का आदमी होने से मैं हर चीज़ पे प्रयोग करता था। अभी घर पे भी मैं खेती के ऊपर एक घर में तुरई का बीज लगाया था, तो वो वेल पर मुझे 100 किलो तुरई निकली 6 महीने में। वैसे ये वाल फल्ली का बीज लगाया था, तो उसके ऊपर भी 30 किलो फल्ली निकली थे 3 महीने में। तो ऐसा ही योग का प्रयोग, योगिक खेती का प्रयोग भी मैं कर रहा हूँ। वैसे घर में भी 6 एकड़ धान की खेती होती है। वहाँ हम जैसे परंपरा से तो खेती कर रहे हैं, पर मैं अभी एकदम, बच्चे तो मानते नहीं परंपरा खेती जो वैसे कर, पर मैंने एडिशनल बाबा का झंडा लगाया खेत में, और वो जो के रोपा बनाते धान के और लगाते, तो मैं योग का प्रयोग घर से भी करता था, सुबह-शाम, बीच-बीच में खेत में भी जाता था। तो एक जो परंपरा भी खेती के अनुसार और योग का भी उसने प्रयोग किया। तो जो आजू-बाजू के खेती वाले थे, उनसे हमको एकड़ में 2-3 बोरा ज़्यादा हुआ। तो ऐसा यौगिक खेती का, अभी जो यौगिक खेती का जो रिट्रीट हुआ है माउंट आबू में, वहाँ पे भी दांतेवाड़ा कृषि विद्यापीठ गुजरात में, जो 5 साल जो अध्ययन किया रासायनिक खत और शाश्वत यौगिक खेती का, तो योग के प्रयोग के द्वारा रासायनिक खत के मुताबिक माना दोनों के रिज़ल्ट नियर अबाउट पैरेलल माना सही के आए, ज़्यादा फर्क नहीं हुआ। तो ये मूँगफली पर ऐसा प्रयोग हुआ दांतेवाड़ा कृषि विद्यापीठ में। और वैसा एक पंतनगर में भी ये जर्मिनेशन, ये बीज के ऊपर प्रयोग करके उसकी जो परसेंटेज होता है जर्मिनेशन का, ये भी एक बीज उगाना, तो 15% बीज उगाने का माना, जहाँ लोगों का 70% होता है, वो 85% वहाँ होता था, ना 15% जर्मिनेशन ज़्यादा होता था। तो ऐसे 2 प्रयोग कृषि विद्यापीठ में साइंटिस्ट ने प्रूव किया है, तो रासायनिक खत के कंपेयर में ये यौगिक खेती का भी उत्पादन उसमें सही आता है, जर्मिनेशन भी अच्छा होता है। तो ये राजयोगा मेडिटेशन जो भी परंपरा अपन करते, दीपक जलाना, ध्यान, तो ये प्रैक्टिकल जो ज्ञान है, ये परमात्मा ज्योति का अनुभव होता है। गुण और शक्तियाँ भगवान की अपने में प्राप्त होती है, और उसके माध्यम से हम हर चीज़ जो है, जो बताया है कि हमारे जो हर अपने जो बातें जीवन में आती है, उसके ऊपर अपन मात कर सकते हैं। तो ये विशेष अनुभव राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा मुझे हुआ है, और ये सब जो भी सुन रहे हैं, ये सब आत्माएँ, जो भाई-बहनें सब धर्म की, वो अल्लाह नूर एक ओंकार निराकार भगवान का अनुभव कर सकते हैं, जिसको हम गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिर में भटक रहे हैं, के लिए का प्रैक्टिकल अनुभव ये राजयोगा मेडिटेशन द्वारा कर सकते हैं, और जीवन में सच्चा सुख, शांति, तनाव मुक्त, व्यसन मुक्त जीवन जी सकते हैं। और जो परंपरा का जो ज्ञान है, उसका सब अनुभव होता है। ये मेरी सबको एक विनंती है, निवेदन है कि ये ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर यदि राजयोग का मेडिटेशन का अभ्यास करें, तो मेरे जैसा आप सबको अनुभव हो सकता है। तो ऐसा मैंने ये जीवन में अनुभव पाया है, आप भी पा सकते हैं।
धन्यवाद।